नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीपी नपाने जाना चाहते हैं या बीपी नपा चुके हैं और वो टेंशन में हैं। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी आज उन लोगों के बारे में जो किसी पेशेंट के साथ पहुँचते हैं क्लिनिक डॉक्टर के और कुछ ऐसा सुनते हैं वहाँ बैठ के वेटिंग चेम्बर में, वेटिंग हॉल में, और कुछ उनके दिमाग में आता है। फिर उन्हें सडनली ऐसा होता लगता है कि यार मुझे भी बीपी चेक करा लेना चाहिए, हो सकता है बढ़ा हो सकता है क्या है, देख लेता हूँ। तो उन लोगों के लिए है आज वीडियो। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ मैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकूँ कि ब्लड प्रेशर आखिर है क्या, ब्लड प्रेशर क्या है। फ्रेंड, ब्लड प्रेशर एक समुद्र में जो लहर होता है जो कि कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक उसी तरह का चीज़ है हमारा ब्लड प्रेशर। जो हमारे शरीर को प्रेशर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक तरह ही रहे। बहुत सारा फैक्टर होता है फ्रेंड्स जिसके वजह से बीपी का ऊपर नीचे होना होता है। तो जो आज मैं बताऊंगी वो आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि ऐसा भी होता है। लोग पहुंचते तो किसी पेशेंट के साथ है और खुद मेंटली डिप्रेस्ड होके आते हैं और कुछ गलत स्टेप लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको पहले बताई कि ये कांस्टेंट चीज़ नहीं है। मैंने अभी तक बहुत ऑलमोस्ट मैं बता रही हूँ दिन में 4 जने तो ऐसे 4 पेशेंट से तो मैं ऐसे ज़रूर मिलती हूँ जो कि जस्ट उनको बीपी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके बाद भी वो बीपी के लेके बहुत टेंशन में रहते हैं बेवजह, जिसका कोई कारण नहीं है। आज ही का मैं बात बताती हूँ। मैं क्लिनिक में गई थी और मेरे पेशेंट के साथ एक अटेंडर आया उनके साथ। तो जो पेशेंट था उनका बीपी सडनली बहुत हाई था। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अभी आपका बीपी, मैंने उन्हें एग्जैक्ट बीपी नहीं बताया, मैंने उनका प्रिस्क्रिप्शन में तो ज़रूर लिखा है बिकॉज़ वो उतने उम्रदार थे, उनको उतना पता नहीं था। मैंने उनको ये नहीं बताया कि आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, मैंने ऐसा नहीं बताया। लोग हाँ थोड़ा सा इंक्रीज है, इट्स ओके, आप 7 डेज़ में मुझे फिर से मिलो, या फिर अगर आप नज़दीक में कोई और डॉक्टर है तो आप उनसे भी मिल सकते हो। अभी आपका बीपी ये है और आपको ये चीज़ का सावधानी बरतना है। फ्रेंड्स, जो उनके साथ अटेंडर आया था उनको समझ में आ गया जिस तरह से मैं बोल रही थी कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है। देन ही रिक्वेस्टेड मी कि मैडम प्लीज़ आप मेरा भी बीपी नाप दीजिए, मैं इनका बेटा हूँ, अगर मेरे फादर को बीपी है तो मुझे भी हो सकता है। एंड ही वॉज जस्ट 18 ईयर ओल्ड, ही वॉज जस्ट 18 ईयर ओल्ड। आप इमेजिन करिए कि किस तरह का ये बीपी का दिमाग पे क्या असर होता है लोगों पे। देन मैंने उनका बीपी नापा बिकॉज ही वॉज लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना टेंशन में था। उस 5 मिनट का इंटरेक्शन से ही मुझे पता चला कि उनका जो मेरे पेशेंट का बेटा था, जो अटेंडर था, उतना टेंशन में था। देन आई सेड ओके कम, मैं नापती हूँ। एंड उसका बीपी ऑलमोस्ट नॉर्मल और बिलो नॉर्मल आप बोलो 110/70 था, ठीक ठाक था। मैंने उन्हें बोला कि आपका बीपी ठीक है। देन बस लाइक नहीं मैडम, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरा बीपी रहता है और मैं नपाया एक बार अपने गांव में, उन्होंने मुझे 140/90 बताया। तो मैडम मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैंने कुछ दिन के लिए दवाई भी खाना शुरू किया था। मैं उनका काउंसलिंग किया, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं पापा का बीपी था ना, दैट्स वाई मुझे लगा मुझे भी होगा, तो पहले से दवाइयाँ खा लेना चाहिए तो कंट्रोल रहेगा। फ्रेंड, इस तरह के भी मेंटालिटी वाले लोग हैं हमारे यहाँ जो कि बेवजह लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना वो दवाइयों को खाते हैं। अब बताइए, जो भी जिनसे उन्होंने मिला, जो जिस डॉक्टर से वो मिले, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर ने ज़रूर दवाइयाँ देते। अगर कुछ इस तरह का सिम्टम होता तो वो रिव्यू के लिए ज़रूर बुलाते हैं। जस्ट बिकॉज ये इतना डरे हुए थे अपने पापा को लेके, इतना ये था उनको, क्या बोल सकते हैं उसको, किसी चीज़ पे इतना डर जाना, पैनिक कर गए कि वो खुद से दवाई खरीद के, मैंने देखा उन्होंने दिखाया भी, उनके पास एम्लोडिपिन, एम्लोसिफ के नाम से आता है, वो 2.5 का वो खा रहा था बच्चा, 18 साल का था उनका बच्चा। तो ये मैं इसलिए आपको बताई कि आप ना बीपी के नपाने के बाद कभी भी टेंशन में ना आओ, बिकॉज अगर आप टेंशन में आओगे ना तो आपका बीपी ऑटोमेटिकली 10-20 बढ़ जाएगा और फिर आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो फिर 10 या 20 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका बीपी जो कंट्रोल होना होता है, अगर ये नॉर्मल आपके डेली रूटीन की वजह से कई बार बढ़ जाता है बीपी, तो वो जो नॉर्मल होता है दिन जैसे बीतता है 2 सप्ताह 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद वो नॉर्मल होने लगता है। बट आप इतना टेंशन में जाते हैं इस बीपी को लेके,
तो वो कम होता ही नहीं है। फिर अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वहाँ आप गलत हिस्ट्री दे रहे हो, फिर वो आपको दवाइयाँ शुरू करेंगे। आप उनको ये नहीं बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं इतना दिन टेंशन में था इसलिए आज। इतना ना कोई बताता है ना आपसे कोई पूछने वाला। जो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हमारा सोसाइटी का ये कड़वा सच है कि किसी के पास टाइम नहीं, ना ही पेशेंट के पास टाइम है और ना ही डॉक्टर के पास टाइम है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप जाओ नेक्स्ट टाइम अगर बीपी नापाने के लिए तो प्लीज़ पैनिक ना करो। अगर आपका 10-20 ज़्यादा भी हो जाता है ना बीपी, तो आप उसके लिए पैनिक ना करो। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। एंड ट्रस्ट मी, लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है, मैं मानती हूँ कि कई बार हम लोगों को इमरजेंसी ड्रग देना पड़ता है। जब स्ट्रोक्स का, जब जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, उसका कुछ साइन दिख चुका होता है या इस तरह का कुछ पता चल जाता है, कुछ हिस्ट्री होता है या कुछ पेशेंट का कंप्लेन होता है, तो उसमें डेफिनेटली देना होता है। बट बेवजह प्लीज़ दवाइयाँ से रुकें, दवाइयों को ना खाएं। और एक और मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, जो मैं अभी इस लॉकडाउन के दौरान में देखी हूँ। बीपी नापाते हैं लोग और देखते हैं थोड़ा ज़्यादा है, फिर वो 4 लोगों से मिलते हैं, 4 लोगों से बातें करते हैं कि मेरा बीपी ऐसा था, मेरा बीपी ऐसा था, मेरा बीपी इतना था। देन कोई बोला मैंने ये खाया तो ये हुआ, मैंने वो खाया तो मेरा ऐसे हो गया, दवाई छोड़ दो, ज़िंदगी भर खाना होता है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे 4 ऐसे नोन टू है, मुझे बताने में बहुत शर्म आ रहा है कि मेरे 4 ऐसे नोन टू हैं जिनको मैं जानती थी कि उनको हाइपरटेंशन है। मैंने उनको राय भी दिया कि आप दवाइयाँ खाओ, वो मेरे पास से दवाइयाँ भी लेके गए, लिखवा के गए, बट ट्रस्ट मी वो नहीं खाएं। नहीं खाने के वजह से उनके इस 3 महीने के बीच में मेरे पास ऐसा 4 केसेस है जिनको पैरालिसिस अटैक आया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर पेशेंट को अटैक आएगा। अगर आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, बिना दवाई का कंट्रोल हो रहा है, देन आपको दवाई लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है और किसी दूसरे इंसान का हो गया है, एटलीस्ट उसका देखा सीखी, आप अपना हेल्थ को ख़राब ना करें। एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बीपी 190/100 है और आपके जो दोस्त बंधु हैं जो भी हैं उनका बीपी 140/90 था, वो अगर सहजन का पत्ता पी लेते हैं तो उनका कम होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज उनका उतना राइज है ही नहीं, उतना उनका बीपी तो है नहीं, बट आपका ज़्यादा है। प्लस अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रहा है, कई बार क्या होता है कि कुछ तकलीफ़ होता ही नहीं है, बीपी का कोई सिम्टम नहीं आता है। मोर देन 50% पेशेंट में बीपी का कोई सिम्टम नहीं आता है जब तक वो ऑर्गन को डैमेज नहीं कर दिया होता है। वो चाहे आपका आँख हो सकता है, आपका ब्रेन हो सकता है, आपका कोई हाथ हो सकता है, कोई पैर हो सकता है, कई बार स्पीच चला जाता है, मतलब ब्रेन से ही रिलेटेड है, स्पीच चला जाता है, आई साइट चला जाता है, तब पता चलता है लोगों को। तो प्लीज़ आप किसी को फॉलो ना करें। हर इंसान अलग होता है, हर का अपना अलग बॉडी रिस्पॉन्स है, आपका कुछ अलग बॉडी रिस्पॉन्स है। तो बीपी के मामले में एटलीस्ट जो सीवियर कंडीशन जिससे आपका हार्म हो सकता है, एटलीस्ट उस कंडीशन में आप ये रिस्क ना लें। और ठीक है, अगर आप कॉन्शियस हो अपने हेल्थ को लेके तो ओवर कॉन्शियस नहीं होना है। कॉन्शियस होना बहुत अच्छी बात है, अगर आप जितना कॉन्शियस होगे उतना प्रिकॉशन लोगे और उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। बट ओवर कॉन्शियसनेस में ये हो जाएगा कि आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया उस बच्चे के बारे में जो 18 साल का था, जो अपने पापा के साथ आया था। वो बच्चा को बस कुछ नहीं पता था, वो डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि वो खुद से दवाई खरीद के खा रहा था। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर आपके अगल बगल भी कोई ऐसा कर रहा है तो उसको रोकें, बिकॉज ये लाइफ एक बार होता है। एक बार जो ब्रेन इंजरी, जो डैमेज हो जाता है, जो बीपी हाई होने की वजह से जो ब्रेन इंजरी होता है, जो ब्रेन डैमेज होता है, वो वापस नहीं आता है। ट्रस्ट में, वो इम्प्रूव होता है बट वो वापस बैक टू नॉर्मल नहीं होता है। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखते हुए आप बीपी को प्लीज़ अपना बीपी को कंट्रोल में रखें, चाहे वो डाइट से हो, चाहे मेडिकेशन से हो, चाहे वो किसी और सोर्स के हो, पर उसको इग्नोर ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा, थोड़ा सीरियस वीडियो ये बन गया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है पर वो कभी दवाई नहीं खाते हैं और छोड़ के खाते हैं, या फिर उनको हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम होता रह रहा है और कुछ सिम्टम आ चुका है। तो आप उनको तो और ख्याल रखना है अपना, जिनका सिम्टम आ चुका, जिससे स्लर्ड स्पीच आ जाना, आई साइट थोड़ा कम हो जाना, कुछ पैर चलने वाला डिसेबिलिटी आ गया, तो उन लोगों को तो और स्पेशल केयर करना है। तो आप उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।